हाँ बच्चों, लॉजिकल मैथ साइंस चैनल में आपका स्वागत है। इसमें हम लोग प्रसत्ता पढ़ रहे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 30 कहता है एक वर्ग की भुजा पहले 10% बढ़ाई गई और फिर 20% कम कर दी गई। जो भुजा थी उसको 10% बढ़ा दिया गया और 10% बढ़ाने के बाद उसको 20% फिर कम कर गया। क्षेत्रफल में कुल प्रतिशत परिवर्तन कितना है? कहने मतलब कि जो पहले भुजा है वो क्षेत्रफल हम निकाल लें, फिर उसको 10% बढ़ावें और 10% बढ़ाने के बाद 20% उसको कम करें, फिर हमको भुजा मिलेगी घटी भुजा और उसका क्षेत्रफल निकालें। दोनों क्षेत्रफलों का अंतर लेकर के तब उसको प्रतिशत में व्यक्त करें। तो माना वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा बराबर 100। ठीक, क्षेत्रफल अब निकाल लिया जाए क्योंकि शुरुआती भुजा यही है। तो क्षेत्रफल बराबर 100 गुणे 100, भुजा का वर्ग होता है 10,000 वर्ग सेंटीमीटर है मीटर। अब भुजा 10% बढ़ाई गई, इसलिए भुजा बराबर 100 धन 10 बराबर 110। ठीक, पुनः 20% घटाई गई। इसका मतलब जो 110 है भुजा, इसका 80% बचा। 20% घटा देंगे तो 80% बचा, तो इसका 80% निकाल लिया जाए। इसलिए भुजा बराबर 110 गुणे 80, ये डायरेक्ट, ठीक, बटे 100। दोनों शून्य कट गए, 11 अठे 88। ठीक, 11 अठे 88। अब जो है ये भुजा लास्ट में मिली, फिर क्षेत्रफल अब इससे निकाला जाए। इसलिए क्षेत्रफल बराबर 88 गुणे 88, भाई वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग की भुजा होगी। तो 88 गुणे 88 जब करेंगे तो ये हो गया 88 गुणे 88, तो बराबर हो गया, ये कितना हो जाएगा गुणा करने पर? ये हो जाएगा 7,744। अब देखो, पहले क्षेत्रफल जो था हमारा इतना था और बढ़ाई गई फिर घटाई गई, दोनों काम किया गया तो भुजा मिल गई 88। तो अब 88 पर क्षेत्रफल क्या हुआ? 7,744। ठीक, अब परिवर्तन क्षेत्रफल में कमी या परिवर्तन कुछ लिख सकते हो। 10,000 माइनस 7,744 बराबर कितना निकला? घटा देने पर 2256। ये घटाने वाला काम कर लो। अब प्रतिशत में ये कितना कमी हुई? क्षेत्रफल में कमी तो 2256 की हुई, लेकिन अब प्रतिशत में तो चूंकि 10,000 पर कमी बराबर 2256, इसलिए 1 पर 2256 बटे 10,000, इसलिए 100 पर। ठीक, तो क्या होगा? ये हो जाएगा बराबर 2256 गुणे 100 बटे 10,000। दोनों शून्य इसका कट गया। अब 100 से 2256 को भाग देंगे तो आ जाएगा 22.56%। ठीक, और ये ऑप्शन नंबर डी सही है। बड़े आसान सवाल हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 31, ये बेलन का सवाल है। कह रहा कि यदि एक बेलन की ऊंचाई में 35% की वृद्धि की जाती है और त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती है, ठीक, तो क्या हुआ, दोनों वृद्धि की गई, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखो, बेलन का आयतन निकाला जाता है, बेलन का वक्र पृष्ठ निकाला जाता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकाला जाता है। तो वक्र पृष्ठ कह रहा बेलन के किनारे किनारे, ये कलम है, किनारे किनारे का क्षेत्रफल, ना ये सिरा और ना ये सिरा, ठीक। तो इसमें अब क्या किया जाए, माना जाए कि ऊंचाई कितनी है और त्रिज्या कितनी है पहले। तो ऐसा है कि ये 35 है तो ऊंचाई मान ली जाए 100, क्योंकि 100 धन 135 पर काम चल जाएगा। और त्रिज्या 10% है तो 100 पर 10 है तो 50 पर 5 हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से दो तरीके से माना जाए, कहीं कहीं जहाँ दोनों मानना पड़ता है, कभी कभी क्या होता है दोनों अंतर करके माना जाता है। कुछ सवालों में बराबर भी मान सकते हो, यहाँ भी बराबर मान सकते हो, लेकिन अब त्रिज्या और ऊंचाई दोनों बराबर कर दिया है तो अटपटा लगता है। तो माना ऊंचाई बराबर 100, 35% की वृद्धि, इसलिए ऊंचाई बराबर 135 और त्रिज्या बराबर 50 मान लिया जाए तो 10% है तो 5 हो जाएगा। 10% की वृद्धि, तो वृद्धि बराबर, इसलिए त्रिज्या बराबर 50 धन 5 बराबर 55, ठीक। अब ये बाद वाली ऊंचाई और त्रिज्या हुई और पहले क्या माना गया है 100 और 50। तो कह रहा पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने पुरानी नाप से, पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब यहां सूत्र हम लिख देते हैं 2 पाई आर एच, ठीक। आर त्रिज्या है और एच ऊंचाई है, तो बराबर 2 पाई, ऐसे रहने दो। आर कितना है 50 और ऊंचाई कितनी है 100, ये तो कितना हो गया 5 दुनाई 10, 2 और 5 का गुणा कर दो, 10 हो गया, ठीक। और एक जीरो ये है तो 100 गुणे ये भी 100 है, बराबर 10,000, ठीक। नया पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अब नया क्या है 2 पाई, सूत्र के अनुसार आर क्या हो गया है 55 और एच क्या हो गया है 135। इसका जब पूरा गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 14,850 पाई बराबर 14,850 पाई। अब देखो पुराना क्षेत्रफल ये, नया क्षेत्रफल ये, अब वृद्धि निकाली जाए, वृद्धि बराबर 14,850 पाई ऋण 10,000 पाई, और तब घटाने पर क्या आया, घटाने पर आ गया 48,50 पाई, 48,50 पाई। अब देखिए शुरुआती क्षेत्रफल क्या था हमारा 10,000 था, तो अब यही इस प्रतिशत में निकाल दिया जाए, क्योंकि 10,000
वक्रीय पृष्ठ पर वृद्धि बराबर 48/50 पाई। अरे भाई घटाने पर तो यही आया है, इसलिए ये पाई रहेगा। इसलिए 1 पर क्या हुआ 48/50 पाई बटे 10,000 पाई। इसलिए 100 पर क्या हो गया 48/50 पाई गुणे 100 बटे 10,000 पाई। पाई पाई कटा, 2 शून्य यहाँ थे तो 1 शून्य इसका, 1 शून्य, हाँ 2 शून्य इसके भी कटे, ठीक। और नीचे बचा 100, तो 100 से जब इसको भाग देंगे क्या हो जाएगा 48.5। चाहे 0 लिख दो चाहे 0 ना लिखो, ये प्रतिशत क्या हुई वृद्धि, ठीक। और ये ऑप्शन नंबर सी सही हुआ।